हेलो एवरीवन, सेंट्स ऑल द टाइम से मैं हूं कोमल और अक्सर मैं आपके समक्ष कुछ खास स्टोरीज लेके आती हूं। तो बहुत सी सीनरीज मैंने आपको दिखाई हैं, उसके बारे में बताया है, लेकिन आज हम पहुंचे हैं सोफी पिंड के पास है ऑफिसर कॉलोनी और वहां के बीचों बीच है एक बहुत ही प्यारी और बहुत ही बड़ी नर्सरी जिसका नाम है गुरु नानक नर्सरी। तो आइए चलिए देखते हैं खास इस नर्सरी की कुछ तस्वीरें, तो बाकी बातें करते हैं बाद में। सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या है जी आपका नाम? मेरा नाम रामदास। ओके रामदास जी, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, बहुत सारे फूल हैं और छोटे छोटे पौधों के बारे में बात करना चाहूंगी। वो जो सामने है उसका नाम आपने बताया था हमको, महासागर। महासागर और नागमणि भी बोलते हैं। अच्छा, इसको नागमणि भी बोलते हैं। तो इससे कुछ हमें फायदा होता है, कुछ ऑक्सीजन? ये होता है कि जैसे अंदर रखो बाहर रखो, धूप में भी चलता है अंदर भी चलता है, ऑक्सीजन वाले बूटे। ओके, इससे ऑक्सीजन मिलती है। जी। तो ये तो फिर बहुत बढ़िया हुआ घर पे रखने के लिए। जी, अंदर बाहर कहीं रख सकते हैं जी। तो इसकी देखभाल कैसे करते हैं? धूप में, छाँव में? कुछ देखभाल, इसको नॉर्मल पानी दिया जाता है और धूप में रखो तब भी नॉर्मल दिया जाता है, कोई पानी की ज़्यादा जरूरत नहीं होती इसको। जी। और बढ़िया चंगी तरह चलता है। जी, दोनों ही, चित्ता और ग्रीन। अच्छा, ये दो कलर के हैं, व्हाइट और ग्रीन कलर के। तो आपने इसका नाम नागमणि भी बताया है, इससे मनी आती है क्या? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी जी। जी, इसका नागमणि नाम बोलते हैं और महासागर भी बोलते हैं। काफी अलग अलग पेड़ पौधे हैं आपके पास और एक स्नैक्स के बारे में आपने कुछ बनाया था। वो स्नैक्स कोई पौधा है, उसके बारे में बताना, वो क्या है और कैसे उसको हम घर पे यूज कर सकते हैं, कैसे रख सकते हैं? आता है छोटा वाला इस प्लांट में, सेकुलेंट में। ओके। ये दो तरीके का है जी। ये वाला, ये ऑक्सीजन वाला अंदर रखो, बेडरूम में भी रख सकते हो। जी। छोटे छोटे बूटे हैं जी। छोटे पोटों में सजावट के लिए कहीं पर रखो, और ऑक्सीजन वाले बूटे हैं ये। और इसका एक बड़ा साइज होता है जी। वो गमले में है। जी। अक्सर आजकल लोग बड़े बड़े घर बना लेते हैं, डिफरेंट स्टाइल की वो हो जाती है, एक विंडो भी नहीं रखना चाहते, सिर्फ एसी होते हैं, तो उसमें ऑक्सीजन की प्रॉब्लम तो होती रहती है। लेकिन बहुत बढ़िया है ये पौधे अपने घर में रखने के लिए, बेडरूम में रखने के लिए। और सर काफ़ी यहाँ पे फूल भी हैं, इसके बारे में बताएं। ये पर्पल सा है, ये क्या है? थोड़ा आगे आ जाइए। इसको वैसे इसको हम बोलते हैं फूल वाला बूटा है, इसका झाड़ बनता है। जी। फूल और जो फल वाला बूटा होता है वो खुले आसमान में धूप में ही चलता है। जी। नहीं तो फूल फल नहीं देगा, अंदर नहीं देता है। जी। और इसको वो बोलते हैं। अच्छा, इसके ये बड़ा सॉफ्टली, ये बड़ा कोमल कोमल है। जी। तो इसके फूल, इसके पत्ते कुछ और काम भी आते हैं दवाई के तौर पे? नहीं, दवाई के काम पे नहीं आते हैं। जैसे क्या है, जिसको नॉलेज होती है ना, वो तो सारे ही बूटे मेडिसिन में ही आते हैं। जी, सही बात। जो नॉलेज नहीं है तो हम क्या बता सकते हैं। बिल्कुल। तो ये इसको सलवरकार बोलते हैं वैसे। जी। ये सलवरकार बूटा बोलते हैं। जी। और उसका कुछ और नाम, जैसे नेट पे खोजते तो कुछ और मिलता है। जी। हम बोलते हैं सलवरकार बोलते हैं। जी। और ये सदाबहार फूल देता है। जी। ये दिसंबर में बंद हो जाएगा इसका फूल, बाकी ये 15 दिन फूल देगा, 15 दिन के बाद फिर बंद हो जाएगा, फिर 15 दिन बड़ा। अच्छा, अपने आप 15 दिन में इसमें फूल उग जाएंगे, उसके बाद 15 दिन फिर ये नहीं उगेंगे? हाँ, 15 दिन उगेंगे, 15 दिन बढ़िया फूल देता रहता है। तो ये गुलाब के फूल, ये देसी गुलाब है, इसमें खुशबू आती है, बाकी इंग्लिश गुलाब में खुशबू नहीं होती है। जी 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 जी। हाँ जी, ये देसी गुलाब है। तो इससे क्या क्या बनता है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। इसमें से गुलाब जल बनता है, जैसे मंदिरों पर चढ़ाए जाते हैं। जी जी जी। और बहुत सारी चीज़ें बनती है इसकी।
जी और सजावट के लिए भी काम आता है। जी। इसका जितना बड़ा बूटा होता है जितना ही बड़ा फूल होता जाता है, सदाबहार फूल देता रहता है। इसका फूल कभी भी बंद नहीं होता है। ओके, तो ये जो लाल लाल पत्ते वाले हैं पौधे, ये इसको ललपतिया बोलते हैं। जी जी, ये किसके काम आता है? ये डेकोरेशन में, ये इसका कलर धूप में ही चलता है। अच्छा जी। हाँ, छाया में रखोगे चलेगा जरूर, पर कलर कलर चेंज हो जाएगा। हाँ जी ओके, जी जी जी। ये नेचर है, ये कुदरत है। देखिए धूप में इनका कलर ऐसे ही रहता है और छांव में इनका कलर भी चेंज हो जाता है। बहुत से और भी पेड़ पौधे हैं यहाँ पे, उसके बारे में भी सर से बात करना चाहेंगे। सर इसके बारे में थोड़ा बताएंगे, नज़दीक आ जाइए। इसको कौचिया बोलते हैं, ये सीजन वाला बूटा है। जी जी, कौचिया बोलते हैं इसको। इसका झाड़ बन जाता है। ये जैसे उसमें जुलाई अगस्त में इसमें लगाया जाता है। जी फरवरी के बाद लगाते हैं तो ये चलता है दिसंबर तक। जी। अक्सर ऐसा होता है कि हम नर्सरी से कोई ना कोई पेड़ पौधा घर ले जाते हैं तो घर जाके वो मुरझा जाता है, तो कैसे केयर करनी चाहिए? वो कारण क्या होता है इसका, कि जैसे कभी आपसे पानी ना जानकारी के कारण कभी पानी ज़्यादा होता है, कभी कम हो जाता है। जी ठीक है, अब क्या होता है, सारे लोग माली के भरोसे छोड़ देते हैं। माली का 24 घंटा थोड़ी खड़ा रहेगा। जी, ये बात है। सही वो बात। तो टाइम टू टाइम जाएगा। जी और कभी कभी नहीं जा पहुंचते हैं, छुट्टी भी कर लेते हैं, तो वो गर्मियों में पूजा मुड़ जाता है। जी जी। हर नर्सरी में कुछ ना कुछ डिफरेंट होता है, कुछ अलग अलग वैरायटीज़ होती हैं, इसलिए मैं आपको हर बार कोई नई नई नर्सरी दिखाती हूँ। तो आज हम पहुँच चुके हैं गुरु नानक नर्सरी, ये जो है अफसर कॉलोनी के पास है, सोफी पिंड के बिल्कुल नज़दीक है। तो बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। जनरल नॉलेज के लिए बता दूँ कि कुछ ऐसे भी है जो हम घर पे दवाइयों के तौर पे पत्ते खा सकते हैं। जैसे हम इसकी बात करते हैं, इसको कड़ी पत्ता बोलते हैं। जी सर, इसके बारे में थोड़ा बताइए। कड़ी पत्ता ये रायते में, उनमें सारे चीज़ों में खा सकते हैं। ये वैसे इसको कड़ी पत्ता भी बोलते हैं और आम भाषा में इसको मीठा नीम भी बोलते हैं। जी 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 हाँ जी जी। तो कुछ शुगर के पेशेंट होते हैं, उनमें ये थोड़ा फ़ायदेमंद है, खा सकते हैं वो? हाँ, शुगर के लिए फ़ायदेमंद है। इसको खाने से शुगर नॉर्मल रहता है। जी। तो खाने का क्या तरीका है इसका? इसका खाने का जैसे सुबह खाली पेट, जी फिर इस वगैरह सो के खाओ जी तो फ़ायदेमंद है। जी। अक्सर हमारे दादी माँ बोलते थे कि कड़ी के पत्ते कड़ी के पत्ते को कोई भी सब्जी में आप तड़के के साथ में डालो तो वो सब्जी का जो सुगंध है वो बड़ा अच्छा हो जाता है, टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। अक्सर हम कहीं बाग में घूमने जाते हैं तो आम देख करके बड़े खुश हो जाते हैं, अरे वो देखो रसीले आम। तो देखो छोटे छोटे पेड़ हैं, बहुत बड़े बड़े आम लगे हुए यहाँ पर। तो गमले में सर लग जाते हैं ये छोटे छोटे पोट में ही लग रहा है जी। तो इसका तो बड़ा आम आ जाता है। तो कहते हैं कि अगर आम लगाने हो तो बहुत खुला सा मैदान चाहिए, जगह चाहिए, बहुत कच्ची जगह चाहिए, ऐसा कुछ होता है? अनार भी लग रहा है। जी 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 जी। अनार भी गमले में लग जाता है। ये अचारी आम है या कौन से आम है? ये खाने वाला आम है, अचार भी पा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी। देखिए छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं और फल कितना मज़ेदार, इसमें रसीले आम भी लग चुके हैं। कितने टाइम में ये पक जाते हैं? ये मतलब मार्च से चालू हो जाता है जी और जुलाई तक चलता है। जी 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 जी। जी। तो इसको कौन सी ऐसी खाद देते हो जो छोटे छोटे बूटों में, छोटे छोटे पेड़ पौधों में इतने अच्छे अच्छे आम लग चुके हैं? इससे सबसे बढ़िया खाद होती है, जैसे नीम की खल की 8-10 दिन मतलब उसको गलाओ, जी। उसका पानी जैसा करके जी। इसमें डाल दो ओके 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 तो फल नहीं दे जाएगा, वो फल दे जाएगा। ओके, ये बहुत बड़ी बात आपने बता दी। जिनके घर में पेड़ पौधे हैं वो अक्सर कहीं कहते हैं कि हमारे घर में नींबू का पौधा लगा लेकिन उसे इसके ऊपर नींबू लग ही नहीं रहे, तो वो अच्छी खाद बता दी आपने कि वो लगाएं तो वो फल देंगे। तो बहुत से और भी काफ़ी पेड़ पौधे हैं, चलिए देखते हैं कुछ खास तस्वीरें। अक्सर हम घरों में बात करते हैं कि समर वेकेशन शुरू हो चुका है तो खाने के साथ खट्टा मीठा अचार होना चाहिए। नींबू की बात कर लेते हैं, कैसे पहचान हो जाती है कि ये कागजी नींबू है, ये अचार वाला नींबू है, ये रस वाला नींबू है? ये नाम से पहचान होती है। जैसे ये कुमकाट है जी। कुमकाट है जी, सदाबहार फल और फूल देता है जी। सदाबहार। जी। और ये भी सदाबहार देता है। ये दूसरा है, मोटे छिलके का है। ओके। रस कम होता है, इसका अचार डाला जाता है। ये अपनी शिकंजी वगैरह बनाते जी। हैं, कुछ भी बनाते हैं, वो उसके लिए इसका रस काम लेते हैं। जी। कहाँ पे है ये सीनरी? अगर किसी ने आना हो तो कैसे आए? पूरा एड्रेस आप बताइए। कैसे? यहाँ पे हाँ जी। ये सोफी पिंड में ऑफिसर कॉलोनी कैट क्वांटिटी के नाली है। जी।
तो आज हम आए थे गुरु नानक नर्सरी में जो कि सोफी विंड के पास अफसर कॉलोनी के नज़दीक पड़ती है। तो अगर आप चाहते हैं आपके घर में बहुत सारे पेड़ पौधे हों, आपका घर भी सुंदर लगे, ग्रीनरी जैसा लगे, तो आप पहुंचिए इस नर्सरी में, तो खरीद के ले जाइए अपने घर में बहुत सारे फूल और पेड़ पौधे। तो आप बने रहिए सेंट सोल्जर टाइम्स में। मैं हूं कोमल, कैमरामैन विनोद के साथ।